सभी को जय माता दी दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे भारत फोर्ज पे। जी हाँ, तो आप देखेंगे आज भारत फोर्ज में 7 से 8% का अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। जी हाँ, उसके पीछे का रिपोर्ट आपको पता ही होगा। कहीं आप रेगुलर इन्वेस्टर होंगे या आप एक्टिव ट्रेडर होंगे या आप अप टू अपडेट रहते होंगे न्यूज़ से। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे भारत फोर्ज में 7 से 8% का गिरावट होता है। उसके पीछे का होता है Q1 रिजल्ट। जी हाँ, Q1 रिजल्ट ऐसा रिजल्ट में था क्या कि जिसके वजह से आप देखेंगे आज स्टॉक ट्रबल करते हुए दिखाई दिया था। जी हाँ, सेलिंग प्रेशर हावी था, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हावी था। अब हमें करना क्या है? जी हाँ, अब हमें करना क्या है, देखिए सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा Q1 रिजल्ट में था क्या जिसके वजह से यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला भारत फोर्ज में। जी हाँ, तो यहाँ पे हम डालते हैं पहले रिवेन्यू और ऑपरेशंस देखते हैं। देखिए क्या है कि इस कंपनी का रिवेन्यू ऑपरेशंस यहाँ पे आप देखेंगे तो इस बार का जो रिवेन्यू और ऑपरेशंस था 46,399 के आसपास था। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर में आप देखेंगे 39,087 के आसपास था। आप देखेंगे रिवेन्यू ऑपरेशंस में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ज़बरदस्त आता हुआ दिखाई दिया। वहीं 31 मार्च 2026 की बात करते हैं, Q4 से कंपेरिजन करेंगे तो उसके नंबर में उसके रिजल्ट के नंबर के आप Q4 से भी कंपेरिजन करेंगे तो उसके नंबर में भी रिवेन्यू ऑपरेशन इस बार का अच्छा आता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव अब देखने को मिल रहा है, सब कुछ ठीक है, रिवेन्यू ऑपरेशंस बड़ा है। बट दिक्कत कहाँ पे आई वो चीज़ें हमें देखना है। जी हाँ, तो चलिए वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपेंसेस है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। दो चीज़ें आप जान लीजिए, एक्सपेंसेस प्लस टैक्स। जी हाँ, कहीं एक्सपेंसेस प्लस टैक्स पे कंपनी कंट्रोल करती है तो नो डाउट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जी हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि एक्सपेंसेस और टैक्सेस को कंट्रोल कर लेती है तो नेट प्रॉफिट अच्छा आता है। जी हाँ, कहने का मतलब यही है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ था और लॉसेस कितना हुआ। यहाँ पे देखेंगे कंपनी का, यहाँ पे हम सीधे बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं देखेंगे, हम सीधे देखेंगे प्रॉफिट लॉस वाला क्राइटेरिया देखेंगे। कंपनी ने इस बार नवा वाला है सेक्शन, ये देखिए कंपनी ने इस बार कितना अर्न किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का 90 करोड़ के अराउंड, जी हाँ, लॉसेस हुआ। 90 करोड़ द सेंस ये आप देखेंगे लाख में है 898 के आसपास। तो आप अराउंड मान लो कि 90 करोड़ के आसपास का अब नेट लॉसेस आप कह सकते हो। जी हाँ, ठीक है। फिर वहीं हम देखेंगे पिछले साल के सेम क्वार्टर में देखेंगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर में जहाँ पे आपने देखा होगा 283 करोड़ के आसपास था। जी हाँ, 283 करोड़ के आसपास था नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट से सीधे लॉस में आना ये सबसे बड़ा झटका था कंपनी के लिए। जी हाँ, सबसे बड़ा झटका ये था कि कंपनी पिछले साल के सेम क्वार्टर में पॉजिटिव में था, वो भी अच्छा खासा पॉजिटिव में था, 283 के आसपास, 284 करोड़ के आसपास था, जो घट के सीधे 90 करोड़ माइनस में चला गया। जी हाँ, 90 करोड़ नेट लॉसेस में चला गया। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। इसके वजह से मार्केट ने जो ट्रिगर किया सीधे सेलिंग प्रेशर में लेके जाता है और 7 से 8% का ब्रेक लगता है। जी हाँ, सीधे फॉल होता है, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए एक चीज़ और देखते हैं, ईपीएस देख लीजिए। ये तो रहा आपका वो ईपीएस, तो आपको पता ही होगा जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा ईपीएस होगा। तो यहाँ पे अर्निंग तो अच्छा हुआ ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ईपीएस देखेंगे 1.88 है, पिछले साल में 5.93 है और Q4 में 4.86 है। जितना अच्छा अर्निंग होता है उतना अच्छा ईपीएस। जब अर्निंग अच्छा नहीं होगा तो ईपीएस कहाँ से अच्छा होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो अब करना क्या है, देखिए ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, ठीक है। एक मलेशियन कंपनी है, एक सब्सिडरी कंपनी है और काम बहुत ज़बरदस्त करता है। एक क्वार्टर कहीं किसी भी कंपनी का ख़राब हो जाता है तो कंपनी ख़राब नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यही अपॉर्चुनिटी होता है जब स्टॉक में भारी गिरावट होती है और उससे कंसोलिडेट करता है, साइडवेज होता है, तब फिर हम वहाँ पे एंट्री लोग करते हैं। जी हाँ, अगेन डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। धन्यवाद।